इंडिया का डिफेंस और एविएशन मार्केट क्वाइटली ट्रांसफर हो रहा है। जो कंट्री ट्रेडिशनली हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करता था, अब वही इंडिया एडवांस हेलीकॉप्टर को असेंबली और प्रोडक्शन इकोसिस्टम को अपने अंदर ही बना रहा है। ये एक छोटा चेंज है लेकिन स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट। इंडिया और फ्रांस एरोस्पेस कोऑपरेशन को डिपेंड कर रहे हैं थ्रू पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग एयरबस हेलीकॉप्टर और इंडियन इंडस्ट्री। इस पार्टनरशिप का मोस्ट विजिबल आउटकम है एयरबस H125 हेलीकॉप्टर, जिसकी असेंबली अब इंडिया में होगी। इसका इम्प्लीकेशन सिंपल है, एक ग्लोबली प्रूवन प्लेटफॉर्म अब इंडिया इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क का पार्ट बन रही है। फ्रांस लॉन्ग टाइम से इंडिया का एक स्टेबल और ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, स्पेशली इन हाई टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर में। एरोस्पेस डोमेन में फ्रांस की स्ट्रेंथ वेल एस्टैब्लिश है। एडवांस इंजीनियरिंग, मैच्योर एविएशन इकोसिस्टम एंड कंसिस्टेंट बायलैटरल एंगेजमेंट। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी का ट्रस्ट और पॉलिसी स्टेबिलिटी क्रिटिकल फैक्टर होती है। फ्रांस नेचुरली फिट होता है इस फ्रेमवर्क। एयरबस H125 अपने भरोसे और परफॉर्मेंस के दम पर ग्लोबल एविएशन मार्केट में वाइडली रिकॉग्नाइज है। हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन, हार्श टेरेन्स एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, ये हेलीकॉप्टर उन सिनेरियो में भी एक्सटेंसिवली प्रूवन है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए जहाँ जियोग्राफी हाईली डाइवर्स है और ऑपरेशनली चैलेंजिंग है, ऐसे प्लेटफॉर्म की प्रैक्टिकल वैल्यू सब्सटैंशियल होती है। इंडिया के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इससे डोमेस्टिक एरोस्पेस कैपेबिलिटी में एक्सपांसन होता है, स्किल वर्कफोर्स डेवलप होती है और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत बनती है। ये एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पोजिशनिंग का एक इंडिकेटर है। इस पार्टनरशिप को आइसोलेट डेवलपमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये एक बॉर्डर स्ट्रक्चर ट्रांजिशन का पार्ट है। इंडिया स्टेडली मूव कर रहा है इंपोर्ट डिपेंडेंस से इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन तक। ये स्टोरी सिर्फ हेलीकॉप्टर या एक बायलैटरल प्रोजेक्ट की नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती है एक ग्रेजुअल शिफ्ट इन इंडियाज रोल। ग्लोबल डिफेंस और एरोस्केप में साइलेंट ट्रांजिशन ऑफन कैरी द डीपेस्ट सिग्निफिकेंस, क्योंकि यही है जियोपॉलिटिक्स।